बस मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, श्वास तो सीधी आ नहीं सकती जब तक आपका सीधा हो, बिल्कुल तना हुआ हो। देवदारू के पेड़ों को देवता कहा गया है। देवता इसलिए कहा गया बहुत ऊंचाई पर उनका पूरा वक्षस्थल खुला होता है, तेजी के साथ उठा हुआ होता है, निढाल और मुर्दे की तरह नहीं बैठते वो। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद में पहली क्रिया करूंगा, मैं कहूंगा पहली क्रिया, तब पहली क्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी बार फिर आपको याद दिलाऊंगा दूसरी क्रिया, तो श्वासोच्छ्वास और तेजी के साथ होगी। तीसरी बार में अपने शरीर को छोड़ देने की क्रिया होगी, तो आप जैसा है जिस हालत में उसमें रहेंगे। और चौथी क्रिया में वापस जिस हालात में थे वहां से वापस इस जीवन में आना है, उस भौतिकता में आना है। ये चारों क्रिया में हरि ही ओ हरि ही ओ हरि ही ओ सचैतन्य साम निखिल स्वानंदान सा आयुध सा पूर्व साम योगेश्वराय रूपाय साम प्रत्यक्ष रूपेण साम आत्म प्रविशन्ति मन प्रविशन्ति देह प्रविशन्ति साम पूर्ण चैतन्य रूपेण भस्त्रिका रूपेण श्वासोच्छ्वासं वायु वेगेन वायु देवता प्योन्मा अग्नि देवता प्योन्मा साम पुरुषां तुभ्यं संपद्वे। आप प्रारंभ करें बहुत जोरों से ताकत के साथ, ऐसा नहीं करोगे। आपका गर्दन हिलनी चाहिए, शरीर हिलना चाहिए, शरीर के फोर्स होना चाहिए, आपका ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए आपके साथ। और जोरों से थोड़ा। अगर आपका शरीर हिलेगा नहीं तो वेग नहीं आ सकेगा। वेग आना चाहिए पूरा शरीर का, ताकत के साथ आना चाहिए वेग। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं तुम्हें। और जोरों से थोड़ा। तुम्हारे पास जो ताकत है उसका 5% यूज हो रहा है, थोड़ा और ताकत के साथ करना पड़ेगा। हुम 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 हुम। और फोर्स करिए थोड़ा, श्वास के साथ, श्वास के साथ, मुंह बंद करके, मुंह बंद रहेगा आपका। और फोर्स के साथ, थोड़ा फोर्स के साथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता तुम्हारा। ऐसा ढीलापन नहीं चलेगा तुम्हारा, ताकत के साथ और फोर्स के साथ और पूरे प्रहार के साथ, जोर के साथ और जोर के साथ और जोर के साथ तुम्हें करना पड़ेगा। जोर जोर जोर, थोड़ा जोर और जोर और जोर। पूरा सांस और तेज और तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेज 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 और तेज और दूसरी अवस्था में। आप शरीर की चिंता मत करिए, तेजी के साथ करिए, तेजी के साथ करिए, तेजी के साथ करिए और फोर्स के साथ। यहाँ तेज के साथ नहीं हो रहा, तेजी के साथ करिए आप लोग और फोर्स करिए और फोर्स और ताकत के साथ और तेज दूसरे समय और तेजी के साथ, तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेजी के साथ। और तेज। अगर आवाज निकलनी तो निकलने दीजिए, शरीर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, शरीर की चिंता मत करिए। मत रुकिए, रुकिए मत, ताकत के साथ, फोर्स के साथ। सब कुछ छोड़ा देना है, एकदम से निकाल देना अंदर से और ताकत के साथ निकाल देना है, प्राणों के साथ निकाल देना है। और जोर और जोर और जोर और जोर।
तेजी के साथ, और तेजी के साथ, साथ साथ तेज 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 और तेज और तेज और तेज। और फोर्स फोर्स और दूसरी स्टेज और ताकत जो कुछ है खत्म कर देना अपने आप को समाप्त कर देना है फोर्स के साथ अपने आप को। और ताकत लगाइए और ताकत लगाइए, थोड़ा और ताकत लगाइए। और ताकत 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 फोर्स फोर्स पूरा ताकत। शरीर की परवाह मत करिए, शरीर जा रहा है तो जाने दीजिए, शरीर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, शरीर बोल रहा है तो बोलने दीजिए, आप परवाह मत करिए। इस बार चूक है तो फिर चूक जाएंगे, चलने दीजिए, ताकत के साथ चलने दीजिए। जहाँ कोई एब्डोमेन देखो देखो ना, एक मिनट और तेज के साथ। इस बार ये मिनट लास्ट मिनट है। तेजी के साथ करेंगे, बहुत धीमे कर रहे हैं आप, और तेज लेना पड़ेगा, तेज 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 बहुत तेज। और तेजी के साथ तेजी के साथ तेजी के साथ। तुम्हारा हाथ पांव चलना चाहिए, शरीर को छोड़ दे, शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर को मत पकड़िए। शरीर की परवाह मत करिए, शरीर को छोड़िए। और ताकत फोर्स 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 और जोश के साथ और ताकत के साथ और क्षमता के साथ। और अब 1 मिनट बाकी रह गया, 1 मिनट में और ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ छोड़ दीजिए अपने शरीर को, छोड़ दीजिए ताकत के साथ, और छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए, और ताकत के साथ और ताकत के साथ और ताकत के साथ और प्रहार और जोर के साथ। शरीर को गिरने दीजिए, शरीर जो कुछ करे करने दीजिए, शरीर की परवाह मत करिए। आप जिस हालात में उस हालत में हो जाइए, छोड़ दीजिए, बाकी शरीर को गिरने दीजिए। और शांत हो जाइए, पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करिए, पूर्ण शांत, अपने आप में शांत। जहाँ शरीर गिरा है तो गिरने, जैसा है उस हालत में रहने दीजिए, बैठा है तो बैठे रहने दीजिए, पड़ा है तो पड़े रहने दीजिए, उस शरीर को मत संभालिए, पड़ा रहने दीजिए, शांत, बिल्कुल शांत, कुछ कंपन नहीं, कुछ हिलना डुलना नहीं, कोई लेगा नहीं, जहां है वैसी हालत में रहिए। अकंप, बिल्कुल कोई कंप नहीं हो, बिल्कुल शांत, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। जहां जैसा शरीर पड़ रहा है, उठा है, गिरा है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। शरीर की चिंता मत करिए आप, आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। जो कुछ दिखाई दे आप देखिए, जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको अनुभव होने दीजिए। निःशब्द, बिल्कुल आवाज नहीं। जो अनुभूतियां, जो भावनाएं, जहां आप हैं, जहां हिमालय के बीच में है, जहां चारों तरफ बर्फ है,
जहाँ ऋषि बैठे हैं, गुफाएं हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ आपके सामने गुरु बैठे हुए हैं, तेजस्वी प्रसन्न मुख मुद्रा, और जहाँ आप हैं वह सब कुछ आपके जीवन में घटित हो चुका है, इस जीवन में भी, इससे पिछले के जीवन में भी। या जो कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ आप हैं, इस समय आप देह तत्व से और ऊपर है। देह आपके साथ में नहीं है इस समय, आपके मन और आत्मा आपके साथ में, आप तत्व में पहुंच गए आप, जहाँ बिल्कुल एक अखंड शांति है, जहाँ बाहरी जीवन का कोई व्याघात नहीं है, जहाँ संसार का कोई व्याघात नहीं है। चौथी स्टेज में बहुत धीरे धीरे वापस बिना झटका खाए वापस इस भूमि पर वापस देह तत्व में आना है, बहुत धीरे धीरे वापस चैतन्य होना है, झटका खा करके नहीं। धीरे धीरे आत्मत्व से मन तत्व और मन तत्व से वापस देह तत्व पे आना है आपको। फिर वापस जागृत अवस्था में आना है, फिर चैतन्य अवस्था में आना है, फिर उठना है, फिर अपने आसन पर बैठना है। ओ हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम जो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वानस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदा शांतिर्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जीवन के इस अद्वितीय अवसर पर और जीवन का एक बहुत छोटा सा 1 और 2 मिनट आपने जो कुछ आनंद का उपयोग किया है वह केवल जीवन के आपके 2 और 3 मिनट का हिस्सा थे, जहां आपको देह का ज्ञान नहीं था। ये प्रारंभिक क्रिया थी आपकी। इसी क्रिया के माध्यम से मैं आपके मन तत्व पे पहुंचा हूं, इसी क्रिया के माध्यम से मैं आपके आत्म तत्व पे पहुंचा हूं, और इसी क्रिया के माध्यम से मैंने आपके हृदय में अपने आप को स्थापित करने का पूर्ण और सफल प्रयास किया है। आप गारंटी के साथ आप मेरे बिना नहीं रह सकते।
आपको जीवन में व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, धर्मगुरु भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेंगे, मगर ये मैं बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह सकता हूं, मेरा जैसे व्यक्तित्व आपको नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है, जो आपके सुख में आपके दुख में सहायक है। और ये बात भी बहुत निश्चित है, और ये बात भी बहुत बिल्कुल प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध कई कई जन्मों से संबंध है। तुम संबंध तोड़ रहे हो, तुम संबंध से अलग हो रहे हो, तुम उस जीवन से चूक रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे प्राणों के साथ में हूं, तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में साथ में हूं, तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ में हूं। और अगर जीवन में अगर मैं निश्चल और निष्भाव से कहूं तो मैं आप लोगों से बहुत 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 अधिक प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हैं, संभव नहीं है। आपकी आंख में आंसू रहेंगे, आपकी आंख में भावनाएं रहेंगी, आपकी आंख में चीत्कार होगी, एक क्षण होगा कि कोई गुरु है जो मेरे पास में है, कोई एहसास है। और जिस क्षण आपकी आंख में आंसू है, जिस क्षण आपके हृदय में एक गजरोज है, वहां मैं हूं। आप जीवन की किसी प्रकार की विपत्ति, बाधा और परेशानियों में जहां भी आप तकलीफ में हैं, वहां मैं आपके बीच में खड़ा हूं। और मैं बहुत दृढ़ शब्दों में कह सकता हूं कि जब तक तुम्हारा बागडोर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तब तक तुम्हें कोई विपत्ति व्याप्त नहीं हो सकती, कोई चिंता परेशानी पैदा नहीं कर सकती, मृत्यु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये गारंटी की बात है। संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, संभव नहीं है। मैं जानता हूं मैं क्या हूं और कैसा हूं, इस बात को मैं जानता हूं। और मैं चाहता हूं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, मैं तुम्हें चाहता हूं तुम्हारे आत्मनेत्र खुले, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन की एक धारा बहे, मैं चाहता हूं तुम्हारे हृदय के उन आंखों को खोल के आप मुझे देख सको, परख सको, पहचान सको। और जब तक नहीं पहचानोगे तब तक जीवन तुम्हारा निष्फल और बेकार चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा जीवन से। और ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई अहम भाव नहीं है, ऐसा कहने के पीछे कोई घमंड भी नहीं है। ऐसा तो आप मुझे जितना प्यार देंगे तो उससे 100 गुना वापस प्यार लौटाऊंगा। आप जितना अपने आप को मुझे सौंपेंगे, मैं 1000 गुना वापस आपको लौटाऊंगा, सौंपूंगा। और जब मैं आपके साथ में हूं तो फिर कहीं कोई बाधा, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ संभव नहीं है, हो भी नहीं सकती। और जीवन में प्रेम से ज्यादा कोई चीज नहीं है, तुमसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, केवल प्यार का रिश्ता है, प्यार का संबंध है। पिछले जीवन में भी आप गारंटी के साथ मेरे साथ थे ही, हर हालत में थे। पिछले जीवन में भी मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे साथ विचरण किया है, बहुत घूमा हूं। उससे पिछले जीवन में भी था, इस जीवन में भी हूं। और इस जीवन को चूक गए तो फिर मुझे और तुम्हारा हाथ लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तुम बार बार जन्म लो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं बार बार तुम गर्भ का कष्ट भोगो, मैं नहीं चाहता हूं बार बार इन समस्याओं से तुम परेशान हो। एक बार मैं तुम्हें पार कर देना चाहता हूं इस जिंदगी की समस्याओं से, इन चिंताओं से, इन परेशानियों से। मैं निश्चय ही मैं आपका हूं और आपके पास में हूं, इतना विश्वास रखिए। मैं अलग हट भी नहीं सकता तुमसे, और तुम मुझे एक क्षण के भी बुला नहीं सकते। शरीर को अलग कर सकते हो, अपने गांव में, अपने शहर में जाकर बैठ सकते हो, पर खाना खाते, बैठते हुए, पीते हुए, सोते हुए, उठते हुए तुम्हें मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने घूमेगा ही, गारंटी के साथ घूमेगा। मेरा स्मरण तुम्हारे होठों पे आएगा ही। तुम होठों को रोक सकते हो, सी सकते हो, मेरी याद को नहीं बुला सकते, संभव नहीं है। और अगर बुला भी दिया तो तुम्हारे जैसा कृतज्ञ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, फिर तुम्हारे जैसा जड़ व्यक्ति नहीं हो सकता, फिर चेतना ही व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं तो अपने जीवन के तिल तिल को जला करके भी, अपने शरीर को और प्राणों को जला करके भी आपके जीवन को सुख और सौभाग्य देने के लिए आया हुआ हूं। मेरे जीवन का जन्म कोई विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल एक मामूली जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, न मैं मामूली जीवन जीना चाहता हूं, न मैं संसार की परेशानियों से परेशान हूं, न चिंताओं से व्याप्त हूं। न चिंताएं मुझे तकलीफ दे सकती है, न परेशानियां पैदा कर सकती है। मैं तो तुमसे केवल प्यार का आकांक्षी हूं, स्नेह का आकांक्षी हूं। तुम्हारा हृदय मुझे चाहिए, तुम्हारा स्नेह मुझे चाहिए, तुम्हारी करुणा मुझे चाहिए, तुम्हारा एक आधिपत्य मेरे ऊपर चाहिए। और मैं हजार हजार रूपों में तुम्हारे पास हूं। अगर एक कृष्ण हजारों गोपियों के पास थे तो मैं भी तुम्हारे पास हूं,
प्रत्येक व्यक्ति के पास इंद्र जो है। केवल मैं दो शब्द ही तुम्हें कहना चाहता हूं कि कभी तुम्हारी आंख खुले और आत्म तत्व से, अपनी आत्मा की आंखों से तुम मुझे पहचान सको। कोई जिंदगी में ऐसा क्षण आए, कोई क्षण आए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम गुरु के पांव पकड़ सको और लिपट सको। कोई क्षण आए कि उनके आंसुओं का अर्घ्य उनको चढ़ा सको। कोई क्षण आए कि तुम उनके पांवों को पकड़ करके लिपट सको। कोई क्षण आए कि उनकी भुजाओं में भर सको, अपने आप को बांध सको, उनको बांध सको। और यदि ऐसा जीवन में नहीं हो सका तो इस जीवन का कोई प्रयोजन, कोई मकसद, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे सारे दुख, सारे परेशानियां मैं अपने आप में संभाल लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भीक रहिए, मस्ती के साथ जिए। और दूसरी बात यही कहना चाहता था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता प्यार का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, प्राणों का रिश्ता, देह का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। मगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह चाहिए। हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूं, ऐसा चीज चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत प्यार करता हूं, ऐसा ही